कहते हैं कुछ जगहों में, उनकी दीवारों में, गलियारों में गहरे दुख और नाइंसाफी की कहानियां बस जाती हैं। ये कहानियां वहीं कैद रहती हैं और कभी-कभी ये सब बस एक अकेली खिड़की में सिमट कर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। अब सुनने में तो ये सवाल बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जनपद सिविल अस्पताल के पुराने मुर्दाघर में ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक जानलेवा हकीकत थी। चलिए इस रहस्य में और गहराई तक उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होते है जनपद सिविल अस्पताल के एक पुराने और वीरान पड़े मुर्दाघर से। एक ऐसी जगह जहां मौत के बाद भी सुकून मिलना मुश्किल था। और इस सबके केंद्र में थी एक रहस्यमयी चौथी खिड़की। जरा सोचिए, शहर से दूर एक पुराना जर्जर अस्पताल, उसकी पीली दीवारें, टूटे फूटे छज्जे और उसके बिल्कुल पिछले हिस्से में एक अलग थलग सा कमरा, मुर्दाघर। यहाँ 4 खिड़कियां थीं। 3 तो बिल्कुल आम थीं, लेकिन उस चौथी खिड़की पर मानो कोई अनकहा पहरा था। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए इसके किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है डॉक्टर प्राची। नई ज्वाइनिंग थी, जो हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखती थी। फिर है रघु, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इसी मुर्दाघर में गुजारे थे और वो इसके हर राज से वाकिफ थे। अस्पताल के डीन थे श्री घोष, जो जानते थे कि कुछ चीजें लॉजिक से परे होती हैं। और फिर था अजय, एक लापरवाह वार्ड बॉय, जिसकी एक छोटी सी गलती कहानी का पूरा रुख बदलने वाली थी। और हाँ, नर्स कविता, जिसने कुछ ऐसा देखा था जिसे झुटलाना नामुमकिन था। डॉक्टर प्राची का वहां पहला ही दिन था और रघु ने उन्हें ये सीधी और साफ चेतावनी दी थी। उस वक्त तो प्राची ने इसे शायद एक वहम समझकर हल्के में ले लिया, पर उन्हें क्या पता था कि ये उस डरावनी हकीकत की बस एक शुरुआत थी जो उनका इंतजार कर रही थी। रघु की ये चेतावनी कोई खोखली धमकी नहीं थी। इसके पीछे एक खूनी इतिहास था, एक ऐसा इतिहास जो बार बार खुद को दोहरा रहा था और अब शायद एक नया शिकार ढूंढ रहा था। इस कहानी में मौतों का एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न छिपा हुआ था। देखिए, ये सिलसिला 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की अनसुलझी मौत से शुरू हुआ। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी तक पहुंचा और अब वर्तमान में डॉक्टर प्राची और अजय भी उसी खतरे के साये में आ चुके थे। और फिर आई वो अमावस्या की रात, जिसने डॉक्टर प्राची के विज्ञान पर भरोसे को हिलाकर रख दिया। जब उन्होंने अपनी आंखों से लोहे की मोटी मोटी सलाखों को मुड़ते हुए देखा, तो उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि इस मुर्दा घर में कोई ऐसी ताकत है जो दिखाई तो नहीं देती, पर हर पल उन्हें देख जरूर रही है। तो आखिर इस श्राप की जड़ क्या थी? डीन घोष ने उस दर्दनाक रात का राज खोला। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया हुआ शव यहां लाया गया था। उसकी पहचान नहीं हो पाई और बिना अंतिम संस्कार के ही उसे उसी खिड़की के नीचे छोड़ दिया गया। कहते हैं तभी से वो खिड़की उसके दर्द और अधूरे न्याय का प्रतीक बन गई। लेकिन अजय, उसने इन सब चेतावनियों को मजाक में उड़ा दिया और नतीजा बहुत भयानक था। जब नर्स कविता भागकर अंदर पहुंची तो अजय फर्श पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और चेहरा उस खौफ को बयां कर रहा था जो उसने मरने से ठीक पहले देखा था। उस खिड़की ने एक और जान ले ली थी। अजय की मौत के बाद डॉक्टर प्राची को एक बात साफ हो गई थी कि अब डरने से काम नहीं चलने वाला। उन्हें उस आत्मा का सामना करना ही होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। तो अगली अमावस्या की रात को इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चुना गया। तो तैयारी शुरू हुई। बाबा महेश्वर नाथ नाम के एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने मुर्दाघर की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि शुरू की। भस्म से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया, मंत्रोच्चार शुरू हुए और डॉक्टर प्राची ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया, क्योंकि अब ये उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक वादा बन चुका था। और फिर ठीक रात के 3 बजे वो हुआ जिसका डर था। खिड़की की जंजीरें जोर जोर से खड़कने लगीं। एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और उनके ठीक सामने निधि की आत्मा प्रकट हुई। उसकी झुलसी हुई त्वचा और खून से सनी साड़ी सालों के दर्द की गवाही दे रही थी। लेकिन ये कोई डरावनी चीख नहीं थी, ये एक गुहार थी, एक पुकार, एक ऐसी आत्मा की पुकार जो 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ न्याय का इंतजार कर रही थी ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उस खौफनाक पल में डॉक्टर प्राची का डर सहानुभूति में बदल गया। उन्होंने उस तड़पती आत्मा से वादा किया कि वो उसे न्याय दिलाएंगी, उसे शांति दिलाएंगी। ये एक डॉक्टर का,
एक आत्मा से किया गया वादा था। उस रात के बाद कहानी का रुख ही बदल गया। अब ये डर की नहीं, बल्कि एक वादे को पूरा करने की कहानी बन चुकी थी। एक आत्मा को मुक्ति दिलाने का सफर अब शुरू हो चुका था। डॉक्टर प्राची अपने वादे पर खरी उतरी। उन्होंने पुरानी फाइलों को खंगाला, डीएनए रिकॉर्ड्स की मदद से निधि के परिवार को ढूंढ निकाला और आखिरकार गंगा किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ निधि का अंतिम संस्कार करवाया गया। और इसका असर फौरन दिखाई दिया। जो मुर्दा घर कभी डर और एक अजीब सी ठंडक से भरा रहता था, अब वहां एक अजीब सी शांति थी। वो अस्पष्ट आवाजें खामोशी में बदल चुकी थी और डर की जगह अब सुकून ने ले ली थी। और सबसे अहम बात, उस रात वो चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई, मानो उस आत्मा ने खुद ही विदा ले ली हो। बाद में प्रशासन ने उस पर ताला लगाकर एक देवी की तस्वीर टांग दी, ताकि वो दर्दनाक अतीत फिर कभी लौटकर वापस ना आ सके। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई न्याय ही एक भटकती हुई आत्मा के लिए एकमात्र मोक्ष है? शायद वो चौथी खिड़की सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, बल्कि न्याय के लिए एक आत्मा की वो पुकार थी, जो आखिरकार सुन ली गई।